तो समझे सर, अब मेरी इतनी हिम्मत भी नहीं है कि मैं इस घर को दोबारा बना सकूं, बिल्कुल भी। क्या करूं भाई, अपनी बेटी को संभालूं, अपना काम देखूं, मेरे ये सामान की देख रेख करूं, क्या करूं क्या नहीं करूं, मुझे तो रास्ता बता दो। क्या करूं क्या नहीं करूं, आप लोग जो बोलोगे मैं वो करूंगा। अभी शायद मेरी तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई मैं ये पूछना चाहता हूँ सरकार से कि हमारी क्या गलती थी, हमें किस गलती की सज़ा मिली। चलो ठीक है साहब, जिन्होंने ये केस फाइल करा, अच्छा ये घर तोड़ने से पहले हमारे पास एक नोटिस आया था, उस नोटिस का हमने जवाब भी दिया था। उसके बाद हमें कोई नोटिस नहीं आया, कोई नोटिस नहीं आया, कुछ बताया नहीं, और बल्कि हमें थाने के अंदर ले जाके नज़र बंद कर दिया गया। पूरा दिन सुबह लगभग 6 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक, यानी कि 6 से 6 12 घंटे हमको थाने में बिठाया गया, कुछ नहीं बताया गया। और हमको ये बोल के थाने में बिठाया गया कि बड़े सर आएंगे, तुम लोग उनसे बात कर लेना, वो कोई रास्ता दिखाएंगे आप लोगों को, आपका घर बच जाएगा, नहीं तो कहीं और रहने की आपकी सुविधा करेंगे। ये झूठ बोल के मेरे को ले गए, मेरे पूरे परिवार को ले गए। मेरे पूरे परिवार को ले गए। मेरा एक ससुर पागल, उस पागल ससुर तक को ले गए मेरे। क्या बोलेंगे अब आपको, ले जाके थाने में बिठा दिया साहब। यहाँ घर टूट गया साहब। जिस दिन घर तोड़ा मेरा, उसके दूसरे दिन तीसरे दिन मैं ऊपर बैठा था सड़क के ऊपर, बहुत दिल में दुख लेके, मतलब एक रोने की अवस्था में ही बैठा हुआ था। तो एक पुलिस वाला आता है, वो पुलिस वाला मेरे को कहता है, अगर दोबारा तूने इस घर पे एक पत्थर भी रख लिया तो मैं तेरी माँ चोद दूंगा, तेरी बहन चोद दूंगा। तो मैंने उसको ये कहा कि सर आप गालियाँ दे रहे हो, मेरे को प्यार से तो बात करो सर, आप गालियाँ क्यों दे रहे हो। तो गाली इतना बोलते ही मेरे बाल पकड़ के मुझे मारने लगा, रोड पे बेइज्जत करने लगा। मेरी एक कमीज, जो अभी मैं कमीज पहना हूँ, मैं आपको दिखा नहीं सकता, वो कमीज मैं दिखाता हूँ आपको। मैं यही कमीज पहना हुआ था, ये जेब मेरी फटी हुई है सब। तो जब ये मेरी जेब फाड़ दी, मैंने कहा सर मेरी एक 13 साल की बच्ची है, मैं उसको कहाँ लेके जाऊँ। तो वो बोलता है कि मार डाल इसको, तू भी मर जा, हमें क्या लेना देना, तू भी जेब कतरा, तेरी बेटी भी जेब कतरी, तेरी बीवी भी जेब कतरी। वो पुलिस वाला हमारे बारे में ज़्यादा जानता है कि हम सब जेब कतरे। अच्छा हम जेब कतरे हैं, ये भी घोषित हो गया सब, ये सब पुलिस वालों ने घोषित कर दिया कि हम जेब कतरे हैं। यकीन नहीं आता है तो मैं वो पुलिस वाले की शक्ल भी दिखा सकता हूँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ। इस वीडियो में मैं उसका नाम नहीं बोल रहा हूँ उस पुलिस वाले का, अगर मैं, लेकिन वो पुलिस वाला इस तरह धमकी दे चुका है कि मैं डर चुका हूँ सर। मैं इतना डर चुका हूँ कि आप यकीन करना, मैं बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। इस तरह की जो उसने धमकी दी है मेरे को कि अगर तू यहाँ से कहीं मुझे दिखाई दिया इस घर की तरफ, तो मैं NDPS का केस लगा दूँगा और तुझे बंद करा दूंगा, जमानत भी नहीं होने दूंगा। ये सर ऐसी, अब मैं तो अब क्या कर सकता हूँ, मैं गरीब आदमी सर, इस शहर के अंदर मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं किसी से लड़ नहीं सकता, किसी से बोल नहीं सकता। मेरे को कमज़ोर कह सकते हो आप लोग, लाचार कह सकते हो आप लोग, एक बर्बाद हुआ आदमी कह सकते हो मेरे को आप लोग, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। अब रहा सवाल उस आदमी का, वो पुलिस वाला हेड कांस्टेबल है, उससे कौन लड़ सकता है यार। और पुलिस तो पुलिस की होती है, मेरी तो कुछ चलेगी नहीं, क्योंकि अभी हमारे को तो सरकार ने पूरा आरोपी घोषित कर दिया है। सही है, चलो जिसने ये, मतलब उन्होंने कुछ गुनाह किया या नहीं की ना, ये तो हमें पता नहीं, लेकिन हमें इतना पता है हम तो बर्बाद हो गए। हमें सरकार ने हमारे साथ नाइंसाफ़ी करी है। हमें कोई नोटिस का, जब ये घर तोड़ रहे थे तो हमें ये भी नहीं बोला गया कि आप लोग कहीं और बंदोबस्त करो। जैसे कि एक दिन पहले बोल दिया जाता आपका घर खाली कर लो, आपका सामान खाली कर लो, घर से निकाल लो, हमें ये भी नहीं बोला गया सर, कुछ हमें टाइम नहीं दिया गया। ठीक सुबह 6 बजे हमारे घर पे झूठ बोल के हमको बुला लिए, हम चले गए कि अफसरों से मिलाएंगे, और यहाँ आके हमारा घर तोड़ दिया सर। देख सकते हैं आप सब, ये टीन सब सर। अगर हम गलत काम करने वाले होते, या हमारी बीवी गलत काम करने वाली होती, या कुछ ऐसा हमारा आरोप होता, तो आप ज़रा सोचिए, क्या ये मेरा घर टीन सेट का होता? ये टीन सेट का होता मेरा घर, आज हम इस तरह होते। ये पाइप लगा के रहते सर। इसमें से कई सामान मेरा टूट गया है, मेरे बोर्ड, मेरे तार, कुछ बर्तन पिचक गए, मेरे सब, मतलब बहुत चीज़ बर्बाद हो चुका है मेरा। इस तरह बर्बाद कर कर गए कि पूछो मत। अगर हम गलत करने वाले होते तो हम टीन सेट पे नहीं रहते, पट्टी हुई हुई होती हमारी आराम से।
पट्टी के घर में रह रहे होते, आलीशान हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ होती, बढ़िया से बढ़िया घर होता, मेरी ज़मीन के ऊपर मार्बल बिछा हुआ होता, सब कुछ होता। मेरा बाथरूम मैं दिखाता हूँ आपको। अगर हम लड़की बेचने वाले होते तो ये बाथरूम हमारा इस तरह ना होता, ये इस तरह ना होता जी। ये अगर हम मेरी बीवी अगर लड़कियां बेचने वाली होती तो ये बात गुसल खाना हमारा यूं ना हो रहा होता। ये कच्चा इस तरह नहीं हो रहा होता। अगर हम ज़्यादा ही कुछ गुनाहगार होते या कुछ होते, कुछ तो हमारा अच्छा होता सर। ज़िंदगी भर मेहनत कर करके ये घर एक हमारा सपनों का महल था। ये सरकार किसी की बात में आई, किसी ने झूठ बोला, चलो टूट गया सो टूट गया, अब उसको क्या रबड़ की तरह खींचते रहे ना बात को। लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, अगर ये मेरी वीडियो किसी ईमानदार नेक दिल इंसान अफसर के हाथ में पड़ जाए तो मैं यही चाहता हूँ, ये वीडियो देख के जिस लड़की ने मेरी औरत पे ये केस किया है सर, उस लड़की पे जांच बिठाई जाए, उसकी इंक्वायरी होए, देखा जाए कि उसका धंधा क्या है, वो क्या काम करती है, क्या नहीं करती है, मोहल्ले मोहल्ले पूछा जाए, उसके बाप के नाम से इंक्वायरी देखी जाए, उसके बाप की जांच होए। क्यों कि मुझे जहाँ तक पता है उसके बाप के नाम से भी कुछ ज़मीनें बिकी हुई हैं। हालांकि उसका बाप किराए पे रहता है। अगर वो किराए पे रहता है तो वो ज़मीन कैसे बेचा, वो भी मलबानामा है, वो ज़मीनों का मालिक कैसे हो सकता है। मैं तो कहना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि उधर जाया जाए, घर घर में लोगों के पेपर चेक करे जाए और ये जाना जाए कि लड़की के बाप के नाम से कितने घर बिका हुए हैं, कितनी ज़मीनें बिका हुए। उस लड़की के ऊपर जांच बिठाई जाए, इंक्वायरी बिठाई जाए कि वो लड़की क्या करती है, उसका काम क्या है। लोगों ने सोचा नहीं समझा नहीं, उसको नाबालिग घोषित कर दिया। जहाँ तक मेरा हिसाब है वो लड़की नाबालिग नहीं हो सकती है। देखा जाए तो नाबालिग नहीं, नाबालिग मेरी बेटी को कहा जाता है, जो कि वो 13 साल की, मात्र 13 साल, ज़्यादा नहीं है, उसको नाबालिग कहा जाता है। लेकिन वो लड़की की उम्र भी छुपा दी। अब सोचने वाली बात है, वो लड़की 1 साल 4 महीने से घर से बाहर थी। 1 साल 4 महीने 14 महीने के अंदर उसके माँ बाप ने कोई इंक्वायरी नहीं करी, कुछ नहीं करा, ना गुमशुदा की रिपोर्ट कराई, ना कुछ करा, मतलब ऐसी कुछ भी नहीं, कोई रिपोर्ट नहीं, कुछ नहीं। हम लोग तो यहीं रहते थे, पास में ही रहते थे, हम लोग पास में ही है, लड़की का और हमारा घर ज़्यादा दूर नहीं है। और लड़की बेचने वाले एक ठिकाने पे नहीं रहते हैं, वो भाग जाते हैं, लड़की बेच के भाग जाते हैं। और 32,000 में तो आज के टाइम पे तो बकरी का बच्चा नहीं मिलता साहब। 32,000 में लड़की कहाँ से बिक जाएगी। और लड़की एक वीडियो के अंदर कहती है कि मुझे 3 लाख बताए गए थे, यानी कि कन्फर्म उसको भी नहीं मालूम तो कितने में बिकी। हाँ, यानी कि झूठ मंदरन कहानियाँ। मैंने एक वीडियो मीडिया से डाउनलोड करके रख रखी है, उसमें कह रही है वो कि मुझे तो 3 लाख रुपए बताए गए थे, ये 3 लाख में मुझे बेचा है। भाई तू ही बिकी, तुझे ही नहीं पता। ऐसी कई सी वीडियो मेरे पास में है उस लड़की की, जिसमें उसकी झूठ पूरा साबित होता है। ठीक है, अब मैं तो यही चाहूँगा कि उस लड़की के ऊपर जांच बिठाई जाए, उसका काम क्या है, उसका धंधा क्या है, वो क्या करती है, क्या नहीं करती, सब देखा जाए। ये लोग ऐसा नहीं हो कि सरकार से कोई 2 बेगुनाह पिस जाए, कोई गलती हो जाए। अगर मैंने इस वीडियो में कुछ ज़्यादा बोल दिया हो तो मैं तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ। अगर कुछ मैंने ज़्यादा बोल दिया हो तो मुझे नादान समझ के, ना समझ के माफ़ करें मेरे को। लेकिन हकीकत यही है सर कि उसके बाप के ऊपर भी जांच बिठाई जाए, इंक्वायरी होए, लड़की भी इंक्वायरी होए, लड़की की भी इंक्वायरी है कि वो क्या करती है। मोहल्ले में जाके पूछा जाए कि वो लड़की का नेचर क्या है, उसका व्यवहार क्या है, कैरेक्टर क्या है, ये सब जानकारी जाए। और अभी तक उसकी वीडियो नहीं उसकी आधार कार्ड नहीं बना अभी तक। ये सोचने वाली बात है सर। बिना आधार कार्ड के तो कोई नहीं रहता है प्रदेश के अंदर में, ठीक है। और ऊपर से ये लोग कलकत्ता के लोग हैं, पश्चिम बंगाल के लोग हैं, ठीक है सर। और कलकत्ता वाला आधार कार्ड ना बना, ऐसा हो नहीं सकता सर। मेरी वाइफ भी कलकत्ता की है, जो बच्ची दूसरी नूरजहाँ है वो भी कलकत्ता की है, और रोशनी जो है वो भी कलकत्ता की है। लेकिन इनके पास तो आधार कार्ड है सर, सबके पास आधार कार्ड है। उस लड़की के पास आधार कार्ड नहीं है। क्यों नहीं है साहब, क्यों नहीं बनाया उसके माँ बाप ने आधार कार्ड? सोचने वाली बात। हाँ, और 14 महीने में तुमने कभी तुम्हारी बेटी की याद नहीं आई, कुछ नहीं आई, तुमने कहीं कंप्लेंट नहीं करी, गुमशुदा की कुछ नहीं करी। हाँ, जब तुम्हें पता ही था कि बिजली ने वो करी है, बिजली ने शादी कराई है, तो तुमने बिजली के घर पे आके पूछा क्यों नहीं?
बिजली के घर पे आके पूछना चाहिए था भाई मेरी बेटी कहाँ है। नूरजा के घर पे जाके पूछना चाहिए था मेरी बेटी कहाँ है, मेरी बेटी से मिलाओ, बात कराओ, फ़ोन पे बात कराओ। ये तो ऐसा कभी आज तक उसने नहीं पूछा। यकीन नहीं है में तो आप जाके लड़की की माँ से पूछ सकते हो। कभी कोई इंक्वायरी नहीं करी उन लोगों ने, लड़की के बारे में पूछा नहीं। लेकिन अचानक 1 साल 4 महीने के बाद ऐसा क्या होता है जो लड़की अचानक गैंग रेप, मानव तस्करी, मतलब जबरन शादी, मार पीट के रखना, सब कुछ रखना, भाई ये सब कहा जाता है। अचानक ऐसे क्या हुआ, इतने क्यों लग गए? इससे पहले क्यों नहीं याद आया 1 साल के बाद? कुछ तो गड़बड़ हो रही है ना, कुछ तो गड़बड़ हो रही है, कुछ तो भूल हो रही है। मैं कहता हूँ एक बार उसके पास इंक्वायरी बिठाई जाए। हाँ, बयान खाली उस लड़की के लिए गए, हमारे कोई बयान नहीं लिए गए। जो आरोपी है उनके बयान नहीं ले गए। जो लड़का है थाने में, उसने खुद ने कहा है कि मैंने 32,000 रुपये दिए थे और वो दिए थे जरीना को। साहब जरीना का नाम उसने लिया था। अब जरीना का नाम कैसे लिया था, मुझे कैसे पता हो लड़के ने? मुझे यूँ बता रहा हूँ कि जिस दिन मेरी औरत आ रही थी बंद होने से पहले, वो बंद हो चुकी थी, लेकिन मैं अपनी औरत से थाने में मिलने गया था। तो थाने में मिलने के मुझे झूठ बोल के बुलाया गया कि तेरी औरत मिलने के लिए तुझे बुला रही है। मैं गया साहब, ऊपर जब मैं गया तो जाके उन्होंने मुझे बिठा दिया 24 घंटे मुझे थाने में बिठा के रखा। और जो लड़के ने शादी करी थी वो भी वहीं था। मैंने उससे पूरी बात पूछी कि मैंने क्या बात हुई भाई, तो वो कहती है, वो लड़का कहता है कि मैंने 32,000 दिए थे, लेकिन मैंने नूरजा और बिजली को नहीं दिए थे, वो जरीना को दिए थे, जरीना ने लिए थे। इन्होंने तो बेचारों ने खाली साथ दिया था लड़की का। चलो जी, दिया था साथ, क्यों कि लड़की का ही कहने था साथ है। चलो यहाँ गलत हो सकते हैं ये लोग कि इन्होंने साथ दिया, मैं मानता हूँ सर, यहाँ गलत हो सकते हैं ये लोग, यहाँ गलत हो सकते हैं, मैं मानता हूँ। अब वहाँ पे ये पूछता है कि पिछले 6 महीने से उस लड़की ने अपनी माँ से उस बच्चे को रूम लेके अलग रह रही थी। सर सरदार सर भी जाएँ, वहाँ भी इंक्वायरी करें, जहाँ ये लड़की शादी कराई गई थी वहाँ भी पूछा जाए कि वाकई में इस लड़की पे जुल्म हो रहा था, क्या जबरन इसके साथ किया गया था। सर उसकी आईडी, आधार कार्ड, कुछ तो सर, कुछ तो होगा, कोई तो आईडी होगी, किसी स्कूल में होगा या उसके बाप के नाम से कुछ होगा, कुछ तो होगा सर जिससे वो बालिग साबित होगी। ठीक है सर, नाबालिग तो वो नहीं है, ये तो बात हम पक्का कहते हैं सर, वो नाबालिग तो नहीं है, हम पक्का कहते हैं, ये तो पक्का है सर। लेकिन मैं अभी भी यही चाहूँगा, सरकार से गुजारिश करूँगा, देखो हमारे साथ जो हो गया सो हो गया, कोई बात नहीं, हम बर्दाश्त कर लेंगे सर। हम, अल्लाह देगा, अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है, अल्लाह फिर कर देगा, कुछ ना कुछ अल्लाह जरिया करेगा। लेकिन ऐसा नहीं हो कि कोई गलत आदमी के साथ नाइंसाफ़ी हो जाए। सर मैं यही कहना चाहूँगा, लड़की के बाप के नाम से जांचें होए, इंक्वायरी बिठाई जाए और लड़की भी इंक्वायरी करी जाए। और इस वीडियो में मैं एक बात आखिरी में ये कहना चाहूँगा कि अगर इस वीडियो में जाने अनजाने में मेरे से कोई गलती हो गई हो, कुछ गलत मैंने बोल दिया हो, तो मैं तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ सर, मुझे माफ़ करा जाए। मैंने जो भी किया, देखिए मैं बर्बाद हो चुका हूँ सर, मेरा पूरा घर तोड़ दिया गया है सर,